हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अगर हम लोग इस वर्ल्ड मैप को देखें तो हमें 7 कॉन्टिनेंट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर स्थित है। अब चलिए हम लोग इंडिया का लोकेशन पता लगाते हैं। इंडिया का लोकेशन पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्थ के बीचों बीच से एक इमेजिनरी रेखा खींचते हैं जिसको इक्वेटर कहा जाता है। इसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम सबसे पहले अर्थ इक्वेटर के पैरेलल 1-1 डिग्री पर लाइन खींचा गया जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। और इसके बाद 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया गया। इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी पैरेलली लाइन खींचा गया और ये जो 23.5 डिग्री पर जो लाइन थी उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल कहा गया। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड वह इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच खींची जाती है। अगर एक बार हम लोग फिर से देखें तो सबसे पहले अर्थ के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद इक्वेटर के पैरेलल 1-1 डिग्री पे लाइन खींची गई जिसे हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं। और 23.5 डिग्री लेटीट्यूड को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरह साउदर्न में 23.5 डिग्री लेटीट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड को आर्टिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ है लैटिट्यूड को अंटार्कटिक सर्कल। और नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि अर्थ जो है इंडिया जो है किस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब देखेंगे उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है। इंडिया का जो बॉटम मोस्ट लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है जो कि कन्याकुमारी से होकर गुजरती है। इसी तरह जो टॉप मोस्ट लैटिट्यूड है वो 37.6 डिग्री पर है जो कि लद्दाख से होकर गुजरता है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें तो गुजरात के गोरमोता से 68 डिग्री 7 मिनट पर और अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री 25 मिनट होकर गुजरती है। इस तरह इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो लगभग 30 डिग्री और
लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी लगभग 30 डिग्री हो जाता है, जिसके वजह से अगर इंडिया का साइज की बात करें तो इसे सम क्वाड एंगल कहते हैं। साइज हो गया सम क्वाड एंगल। और लोकेशन की बात करें तो ये क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद अगर हम लोग इंडिया के नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर, और जो नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है वो 3224 किलोमीटर है। इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये वर्ल्ड के 7th पोजीशन में आता है लैंड के हिसाब से। और जियोग्राफिकल एरिया देखें तो 2.4% है। इसका लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, और जो टोटल कोस्ट लाइन है एरिया है जो मेनलैंड का वो 751.6 किलोमीटर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग अक्सर देखते हैं कि हर एक कंट्री का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरह एक इंडिया का भी टाइम है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि हर एक कंट्री का जो टाइम होता है वो अलग अलग क्यों होता है। हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करने में 24 घंटे का समय लेती है। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, यानी कि 1 घंटा में वो 15 डिग्री रोटेट करेगी। अगर कैलकुलेशन देखें तो वो 15 डिग्री में कितना 1 घंटा यानी कि 60 मिनट रोटेट करती है। यहाँ से अगर 1 डिग्री का निकालें तो वो 4 मिनट रोटेट करेगी। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टाइम डिफरेंस कितना अधिक हो जाता है। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का हम लोग जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखे थे वो लगभग कितना था, 30 डिग्री था। इस हिसाब से इंडिया को क्रॉस करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यानी कि सूर्य अगर अरुणाचल प्रदेश में है तो गुजरात तक पहुंचने में उसको कितना 2 घंटे का समय लग जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के कारण हर एक जो कंट्री होता है उसका टाइम पीरियड अलग होता है, तो सभी ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। उस हिसाब से एक इंडिया का भी स्टैंडर्ड टाइम है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को रखा गया है, जो कि ग्रीनविच से 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। हमारा IST उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।